हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बेहतरीन वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। और भाई साहब इस साल भी पूछे जाएंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम कह रहे हैं कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए, उसमें वो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर बार आते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपके लिए वही क्वेश्चन आए जो बोर्ड परीक्षा में हर बार आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन। फिर अति लघुत्तरी एक ही नंबर का, फिर 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे भाई? सबसे पहले बात करने वाले किसके बारे में? MCQ क्वेश्चन के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसी पर मिलेगा बोर्ड पर आपको पहला क्वेश्चन MCQ। ठीक है, और ये भाई व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऊपर से मिलेगा लिखने के लिए। हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करा है कि किसी चालक में, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़िएगा, हम यहाँ पर पढ़े, आप यहाँ पर पढ़िएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भैया जी पूछ रहा है। ठीक है, क्या करा है कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई बराबर क्या दिया है? 3.2 एम्पियर दिया है। ठीक है जी, आई बराबर क्या दिया है? 3.2 एम्पियर दिया है। और कह रहा है कि प्रति सेकेंड में, क्या कह रहा है भैया जी? प्रति सेकेंड में, यानी कि समय जो t बराबर दिया है 1 सेकेंड दिया है। प्रति सेकेंड यानी कि t बराबर क्या दिया है? 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, फिर दूसरा आगे क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जो 3.2 एम्पियर की जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, यानी कि n बराबर आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दर्शाते हैं, तो ये क्या है? n बराबर पूछ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं सूत्र पढ़ा है कि I बराबर, हम लोग सूत्र ये तो जानते हैं भैया जी, I बराबर NE। ठीक है, I बराबर NE बाई टी। ठीक है, यानी कि हम लोग जानते हैं NE बाई टी। ठीक है, I बराबर NE बाई टी। तो यहाँ पर हम लोग ये सूत्र आप पढ़े होंगे, I बराबर Q बाई टी। ठीक है, तो Q बराबर हम लोग जानते हैं, Q बराबर जानते हैं NE होता है। ठीक है, Q बराबर NE होता है, तो यही अपन NE रखे हैं। ठीक है, तो देखिए हमको ये पूछना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं n बराबर I इंटू टी बटे में E। ठीक है, I इंटू टी बटे में E। अब यहाँ पर देखिए जो I का मान जानते हैं, क्या दिया है? 3.2 दिया है। ठीक है, समय क्या दिया है? 1 सेकेंड दिया है। इलेक्ट्रॉन E, ठीक है, इलेक्ट्रॉन E बराबर हम लोग जानते हैं, E बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या कट जाएगा? 16 कम 16, 16 दूना के 32, 2 बार में कटेगा। ठीक है, ये जब पावर ऊपर जाता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 पे पावर प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से नीचे ऊपर जाता है तो क्या होता है? वो प्लस में हो जाता है। जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? प्लस में होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहीं पर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन? 2 गुणे 10 पे पावर 19, कौन सा ऑप्शन दिया है? पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 2 गुणे 10 पे पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा घनत्व J, ठीक है, धारा घनत्व J, ठीक है, और अपवाह वेग VT में संबंध है। धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध पूछ रहा है। अपवाह वेग में संबंध क्या? यानी कि हम दोनों धारा घनत्व जानते हैं, धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व बराबर क्या होता है? J। धारा घनत्व किससे दर्शाते हैं? J से। और J बराबर क्या होता है? I बटे में A होता है। ठीक है, ये होता है धारा घनत्व का। और हम लोग जानते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग यानी कि अपवाह वेग। ठीक है, इसे अपवाह वेग भी कहते हैं। यानी कि VT बराबर क्या जानते हैं? I बटे में NEA जानते हैं, NEA जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर J बराबर I है, तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा VT बराबर J
बटे में एन ई, ठीक है, जे बटे में एन ई हो जाएगा, ठीक है, जे बटे में क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। यहाँ पर जे बटे में एन ई को यहाँ पर गुणा में भेज देंगे तो ये हो जाएगा जे बराबर एन ई वी डी, ठीक है, ये आपका ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब MCQ भाई क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा हार्ड थोड़ी ना पूछ देगा कि ये होगा ये होगा, तो नहीं, शॉर्ट ही पूछेगा और आपको सिर्फ अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है। ये आपका दूसरा MCQ हो गया। तीसरा भी MCQ देख लेते हैं कि तार का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी, इसकी वैद्युत चालकता होगी, ठीक है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी, यही पूछ रहा है, ठीक है। क्या करा है कि किसी तार का प्रतिरोध, इसकी वैद्युत चालकता, हम जानते हैं कि वैद्युत चालकता क्या होता है, ठीक है, वैद्युत चालकता हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्या होता है, वैद्युत चालकता, ठीक है। तो क्या होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा, ठीक है भाई। तीसरे आंसर का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है, आपको कमेंट कर दीजिएगा ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। और देखते हैं भाई सबसे पहले कौन भाई अपना नाम बताना चाहता है कि हम हैं वो जानकार व्यक्ति जो हम सबसे पहले आंसर दिए हैं कि ये होगा वैद्युत चालकता का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ब्रदर, याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक है। ऑप्शन में दिया है कि ओम मीटर, ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर। तो भाई विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो बराबर, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RAL होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RAL होता है, यानी कि R क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी R क्या है, प्रतिरोध है, A क्या है, क्षेत्रफल है, और L, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो ये हो जाएगा ओम, ठीक है। क्षेत्रफल का एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, बटे में ये भी, इसको भी एल है, एल लंबाई को भी मीटर में कहते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। ये मीटर से एक मीटर यहाँ पर कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, ओम मीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ओम मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ओम मीटर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है जी। इस तरह के देखिए ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं लगा कैसे हो, ए भाई घबराना काहे, सवाल है तो सवाल को हम लोग जानते हैं तभी तो दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है देख सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का अगर हम लोग सूत्र मालूम है तो हम काहे नहीं मात्रक और बीमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये मात्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ओ भाई अभी तो विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है, अब पूछ रहा है कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का मात्रक है, कह रहा है क्या, विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक। अभी पहला प्रतिरोध पूछा था और विशिष्ट चालकता पूछा है, तो विशिष्ट चालकता में भी ऑप्शन दिया है कि वही सेम ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा, सेम ऑप्शन दिया है, घबराइएगा मत, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ होता है, ठीक है। अभी रो का अभी तुम क्या ज्ञात किए हैं ना, तो क्या ज्ञात किए हैं, वो ज्ञात किए हैं भैया जी, क्या ज्ञात किए हैं, अभी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं कि ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 में ओम, इसका मात्रक लिख रहे हैं ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया जी, सी हो जाएगा, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। बहुत आसान है जी, बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई साहब अपने स्क्रीन पर कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोध,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पर भाई साहब निर्भर करता है? ध्यान दीजिएगा, तापक्रम, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, या नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं भाई साहब। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तापक्रम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तापक्रम पर जो है बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ठीक है, ओके, विशेष प्रति, ठीक है जी, तापक्रम पर हो जाएगा। ठीक है जी, तापक्रम पर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन भाई साहब याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि मैग्नीज का विशिष्ट प्रतिरोध, जो विशिष्ट प्रतिरोध कह रहा है कि 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीज के एक घन का प्रतिरोध होगा, एक घन का क्या करा है, प्रतिरोध होगा। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है जी, ये है होमवर्क। आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है क्या होगा। भाई कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन दिए हैं कमेंट के लिए, कमेंट में बताना है आपको क्या होगा। दो भाई साहब 2 क्वेश्चन है, ज्यादा तो क्वेश्चन है ना दिए हैं, 2 ही क्वेश्चन तो कमेंट करना है कि कमेंट में क्या होगा। ठीक है जी, ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट करिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे क्वेश्चन देखें जी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन भी देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्या हम हल करा दें कि नहीं कराएं, आपको बताइएगा। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आप हल कर लीजिएगा भाई, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो। और वो भी आप अगर छोटा लंबी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको नोटबुक बनाए रखे हैं, नोटबुक जो बना रखे हैं उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन मालूम चला कि ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमको तैयार करना है। तो भाई अपने से देखिए, हम अगर अब आपको बताएंगे, हम आपको बता दिए तो आप थोड़ा दिन के बाद भूल जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे कि हम खोजेंगे, अपने आप से अगर खोज रहे हैं क्वेश्चन को और कह रहे हैं कि ये इसका क्या होगा, ज़्यादा दिमाग लगाए भाई, ज़्यादा दिमाग, जब दिमाग उस पर लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्या क्वेश्चन क्या रहा है कि ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन अथवा अपवाहक, अभी बात की अनुगमन और अपवाहक एक ही होता है। ठीक है, वेग से क्या तात्पर्य है, अनुगमन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो अनुगमन वेग है और अपवाह वेग है उसके क्या तात्पर्य, उससे क्या आपको जो उसका क्या तात्पर्य है कि अनुगमन वेग और अपवाह वेग से आपको क्या तात्पर्य हो रहा है। ठीक है, वो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, जो आपका कितने नंबर का, सिर्फ 4 नंबर नहीं है, आपका 2 ही नंबर का क्वेश्चन ये पूछा है, 2 नंबर का। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देगा, थोड़ा सा और बढ़ा देगा तो भाई 3 नंबर का होगा, थोड़ा सा और बढ़ाएगा 4 नंबर का होगा, 5 नंबर का, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ और जोड़ देता है, उसी में जोड़ देगा कि अगला हम क्वेश्चन बता रहा हूँ कि विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा लिखिए। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा लिखते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं ये लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा जोड़ दिया, वो क्या आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हैं इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अगला हम क्या क्वेश्चन पढ़े अभी, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा लिखिए, बीमा भी लिखिए, उसका मात्रक भी लिखिए। ई देखिए, ई का नंबर का पूछा है, ये भी इतने ही नंबर का, 2 ही नंबर का पूछा है। विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा लिखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, और उसकी बीमा भी लिखना है, बीमा क्या होता है। अभी हम विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बताए हैं, ठीक है, सूत्र बताए हैं, उसका मात्रक भी बताया है, तो भाई मात्रक से तो बीमा आप तो निकाल ही लेंगे। अब क्या निकालना है, और परिभाषा तो भाई बुक में है, दिया है, चारों तरफ दिया है, अगर आप अपने से खोज कर लिखते हैं तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, ओके, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, विशिष्ट चालकता को, ठीक है, विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक और बीमा भी लिखिए। विशिष्ट चालकता को, ठीक है, विशिष्ट चालकता, भाई विशिष्ट चालकता कह रहा है तो हम लोग जानते हैं विशिष्ट चालकता, भाई विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो यही तो अभी तो ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, ज़्यादा थोड़ी ना अभी क्वेश्चन बता रखे हैं, अभी तो
3 आपका जो क्वेश्चन बताया अभी तो आपको क्या बताएं भाई साहब, अभी तो एमसीक्यू बताए हैं, एमसीक्यू किस तरीके से आते हैं, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताए हैं जो कभी कभी 1 नंबर में पूछता है, ज़्यादातर 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो अभी और भी बाकी है भाई साहब, अभी और भी बाकी है। हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, थोड़ा से शॉर्ट में बता रहे हैं कि आप पहले इतना का तैयार रख लेते हैं। अगर आप इतना तैयार रखें तो अगला वाला जो मैं क्वेश्चन लाऊंगा, अगले वाला की क्या क्या आएगा भाई, उसको तो आप अपने मन से आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलता है एक शानदार वीडियो में, एक मजेदार वीडियो में, एक खतरनाक वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।